मैं गीता कुमारी यादव स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर उपस्थित हुई हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का वीडियो का टाइटल थंबनेल आप लोगों ने देखा ही होगा। महिलाओं जागो और सोचो, क्या हमें पगड़ी बनना है या मोजा बनना है। तो आज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं महिलाओं की प्रतिनिधित्व करती हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि हर महिला अपना एक आनंदमय जीवन जिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खासकर हम हिंदी भाषा भाषी, क्योंकि मैंने देखा है जैसे हमारा बंगाली है, यहाँ बंगाल में औरतों का बहुत इज्जत है। औरतें जो है एकदम लड़कों के बराबर पाली पोसी जाती हैं, पढ़ाई लिखाई जाती हैं। जो चीज़ हम लोगों में डिफर कर दिया जाता है। मैं एक टीचर हूँ, इसीलिए और मेरा एक एनजीओ भी है, महिला कल्याणकारी संस्था, जिसके जरिए मैं टूक टाक काम करती रहती हूँ। लेकिन हमने देखा है खासकर हिंदू फैमिलियों में ये लड़का और लड़की का जो अंतर है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन बंगाली फैमिलियों में ऐसा नहीं है। वो लोग लड़का और लड़की दोनों को एक जैसा पालन पोषण करते हैं और एक जैसा पढ़ाते हैं। लेकिन हम अपने हिंदी भाषा भाषियों में देखती हूँ मैं कि ये चीज़ नहीं है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। वहाँ पर मेरे स्कूल में अधिकतर बच्चे जो हैं करीबन नियर अबाउट 2000, इसीलिए मुझे बहुत गार्जियनों से संपर्क पड़ा है। तो वहाँ पर भी पूछने से लड़कियों से पता चलता है कि तुम लोग जो हार्ड सब्जेक्ट है जस्ट लाइक मैथ्स, इंग्लिश, उसमें तुम लोग अपना ट्यूशन रख लिया करो। तो मैम ट्यूशन तो भाई पढ़ता है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उसमें अधिक पैसा लगता है, इसीलिए मेरा ट्यूशन नहीं। प्रश्न अब यहीं पर आ गया सोचने का, एक ही फैमिली में रहने वाला एक भाई एक बहन जिसको दो तरह से पोसा जाता है, तो इसके पीछे हमारा पुराना रीति रिवाज है। लड़के को इसलिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, ज़्यादा उसको इसलिए पोसा जाता है कि वो बड़ा होकर घर को संभालेगा, परिवार को संभालेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। और लड़की को इसलिए पोसा जाता है कि ये शादी ब्याह हो जाएगा और अपने घर चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप लड़कियों को नहीं चाहते हैं, चाहते हैं, लड़कियों को भी चाहते हैं। लेकिन हमारा जो अंधविश्वास है, हमारा जो पुराने रीति रिवाज का जो सोच है, ये जो है लोगों को मजबूर कर देता है लड़के और लड़कियों में अंतर करने के लिए। इसीलिए मैंने आज महिलाओं के लिए ये वीडियो बनाया है और मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि खुद को अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमको भी अपना सोच बदलना होगा। और खुद को बदलने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का सहायता चाहिए। एक तो साहस, एक सोच और सबसे मुख्य जो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य का मेंटल और फिजिकल दोनों चीज बदल जाता है। अगर अच्छी तरह से व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करे तो कभी वो गलत रास्ता चुन सकता ही नहीं है।
वो ठीक अपने अच्छे रास्ते पर चलेगा, उन्नति करेगा और ऑटोमेटिक उसको जो है उसका सम्मान मिलता है। इसी शिक्षा से हम औरतें वंचित हैं। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं। आजकल की लड़कियां जहाज चलाती हैं, गाड़ी चलाती हैं, माने इन एवरी फील्ड्स दे वर्क, सभी फील्ड्स में वो लोग काम करती हैं। लेकिन 100 में 1 ऐसा मिलेगा, 100 में 1। मैं यूपी की रहने वाली हूँ, जौनपुर की रहने वाली हूँ, इसीलिए मैं यूपी बिहार के सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कम से कम इस चीज़ की तरफ, लड़कियों की शिक्षा के तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि मैंने अपने कभी कभी मैं शादी में जाती हूँ, मैं अपने जौनपुर में जाकर भी देखी, वहाँ पर 10 साल की, 12 साल की, 6 साल से मेरे ख्याल से लड़कियाँ जो है काम करना शुरू कर देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि काम करना बुरा है, काम करना भी लड़कियों के लिए जरूरी है, लड़कियों को लिए क्यों, लड़कों के लिए भी जरूरी है। लेकिन उनका पढ़ाई बंद करके, उनका शिक्षा बंद करके काम कराना, इस पक्ष में मैं नहीं हूँ। अगर उसी घर में रहकर काम करके लड़का अगर पढ़ सकता है, उसको हम पढ़ा सकते हैं, तो लड़की को क्यों हम घर में बैठा लेते हैं? उसने क्या दोष किया है? लड़की भी समय का सोचिए, पुराने जो विचार है, पुराने जो समाज के रीति रिवाज है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हमारे बाप दादा ने ये किया, हमारे घर में ये नियम चल रहा था। लेकिन क्या आज के युग में हम नहीं देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरह का अशांति है? जिस तरह से हम अपने पूर्वजों के नियमों को देखना चाहते हैं, देखते हैं या उनके रीति रिवाज का पालन करते हैं, उसी तरह से आज का वातावरण भी हमको देखना चाहिए कि किस तरह से जो है लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरह से आजकल लड़के लड़कियां क्या करते हैं। लड़के तो अपने बूढ़े माँ बाप को पैसा खर्च करके आश्रम में रखना उन्हें मंजूर है, लेकिन अपने घर में रखना उन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ सकती हूँ, एक तो आश्रमों में मैं गई हूँ, लेकिन इतने पैसा देके रखने पर भी माँ बाप वहाँ खुश नहीं होते हैं। उन्हें गद्दा जरूर मिल जाता है, उन्हें खाना जरूर मिल जाता है, लेकिन अपने बच्चे का देखना, बहू का देखना, अपने घर का आनंद, अपने पोता पोती के तुतले आवाज को देखना, उनके साथ खेलना, वो चीज़ उनको वहाँ नहीं मिलता है। वो लोग वहाँ सुखी नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे तो अच्छे आजकल के कुत्ते हैं जिनको लोग अपने घर में रखते हैं। हम लोगों का जिंदगी तो उन कुत्तों से भी बदतर हो गया है। मैं सभी से गुजारिश करूंगी और सभी को मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा अगर हम अपना सोच बदल लेंगे तो फिर जो है ये चीज़ नहीं होगा। सोचिए ना, तो देखिए ना, अगल बगल में देखिए ना, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? हमारे शहर में तो ये चीज़ बहुत है, लेकिन गांव में भी है। अभी कम हो या उसका रूप कोई दूसरा हो, लेकिन है। जो माँ बाप अपने जवानी को बिता देते हैं, एक बच्चा होने के बाद हस्बैंड वाइफ का दोनों का आकर्षण बच्चे की तरफ रहता है। उन्हें ये नहीं रहता कि हम यंग हैं, हमारा भी अपना एक कोई ये है, नहीं। वो सबसे पहला प्रेफरेंस बच्चे को ही देते हैं और वो देना भी चाहिए। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को भूल जाता है। वही माँ बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस जाती है। वही माँ को अपना घर छोड़कर आश्रम में रहना पड़ता है। तो क्या आपको समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये इस तरह का हो रहा है तो ये भी एक तो तुलनात्मक अगर कंपेयर किया जाए तो आज के ज़माने में भी लड़कियां ही माँ बाप को देखती हैं। इसका परसेंटेज ज़्यादा है।
तो जो लड़कियां माँ बाप को देखती हैं, अगर उनको हम मजबूत नहीं बनाएंगे तो वो कैसे देखेगी। अगर लड़कियां वो लता के समान रहे जिनको खुद जो है खड़ा होने का, जैसे करेले का पौधा को जो है एक सहारा का जरूरत है, उसी से वो ऊंचा उठ जाता है क्योंकि कमजोर होता है। तो उसी प्रकार लड़कियों को बड़ा कर दिया जाए, लेकिन अंदर से वो कमजोर है, उसे खुद उठने के लिए किसी सहारे का जरूरत होगा, तो फिर वो दूसरे का सहारा कैसे बन सकती है, अपने माँ बाप का सहारा कैसे बन सकती है। सो प्लीज आप लोग मेरे बात को समझने की कोशिश करिए। लड़का और लड़की में कोई अंतर मत करिए। लड़की को भी उसी तरह से पालन पोषण करिए, उसको भी वैसे ही पढ़ा लिखा कर मजबूत बनाइए, ताकि समय आने पर वो अपना भी जीवन सुधार सके और माँ बाप को भी सहायता कर सके। इतना कमजोर बनाकर उसको बड़ा मत करिए। मैं सभी अपनी बहनों, अपनी बेटियों, सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि घर का काम, हर घर का अलग अलग काम होता है एक अपने परिवार के अनुसार। अगर हमारे घर में मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी भाभी, मेरा भाई सब काम करते हैं तो तुम्हें भी करना है, क्योंकि परिवार का अगर हर लोग काम नहीं करेंगे तो परिवार में आमदनी भी नहीं आ सकता है और रोजी रोटी भी नहीं चल सकती। इसीलिए सभी को, जब हमारी माँ कर सकती है वो काम, हमारे पास पिताजी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, चाहे वो काम कोई भी हो। लेकिन इसके बीच तुम्हें अपने मन के अंदर एक ध्यान हमेशा रखना होगा कि मुझे पढ़ना है। मम्मी से रिक्वेस्ट करो, पापा से रिक्वेस्ट करो, भैया से रिक्वेस्ट करो, भाभी से रिक्वेस्ट करो। अगर भाभी पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको भी सलाह दो कि वो भी पढ़े। हमको पढ़ने का, देखो, हम किसी को भी अगर कोई काम करना होगा तो उसके अंदर एक चाहत होना चाहिए। अगर वो चाहत है और वो बार बार इस चाहत को अगर बाहर बोलती है तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो उसको रोकेगा। अगर रोकेगा भी तो उसके चाहत को नहीं रोक सकता है, वो जरूर चोरी चोरी जो है अपना वो काम पढ़ाई लिखाई का करेगी। अब कुछ दिनों के बाद देखोगी तुम्हारा ही हेल्प। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ही कोई जोश नहीं है, कोई तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, कोई तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, तुम अगर उसी में खुश हो तो फिर परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है। हम सभी औरतों को, चाहे हम गांव के हों, चाहे हम शहर के हों, चाहे हम जहाँ के भी हों, हमको पढ़ना है, हमको पढ़ाई करना है। चाहे मैं पैदल जाके पढ़ाई करूं या मैं गाड़ी से जाके करूं, चाहे हम चटाई पर बैठकर पढ़े, चाहे हम टेबल पर बैठ के पढ़े, कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना है। हमको पढ़ना है, तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये पुराने रीति रिवाज को इतना जल्दी आदमी दूर नहीं कर सकता है, लेकिन ये अब वक्त आ गया है, हम महिलाओं को, हम बेटियों को, हम बहनों को ही अपने को सुधारने के लिए अपने अंदर नम्रता लाएं, अपने अंदर विनम्रता लाएं, अपने अंदर वो हर गुण लाएं जो आपको पढ़ने में सहायता करे। माँ बाप भी एक समय आपको देखकर, गांव वाले भी एक समय देख के कि नहीं इसे पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ने में अच्छी निकल जाती है तो आप ही देखिएगा कि चारों तरफ से आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मेरा एक ही बात है कि हर महिला, हर लड़की सब जो है अपने अंदर एक पढ़ने की इच्छा को जगाएगी। एक पढ़ने की इच्छा को आप जगाइए और पढ़ना शुरू कर दिए। स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्या है, घर में ही स्लेट पर क लिखना शुरू कर दीजिए, घर में ही पढ़िए। कोई भी अगर पढ़ा लिखा है उससे पूछ कर पढ़िए, भैया ये बता दीजिए, भाभी ये बता दो, पापा ये बता दो। कब तक कोई भागेगा अगर तुम पढ़ने चाहती हो तो। और अगर तुम्हारा पढ़ाई अच्छा होता है तो देखोगी बाद में सभी लोग जो है तुम्हारा हेल्प करना चाहेंगे। लेकिन तुम शुरुआत करो। मम्मी पापा स्कूल में भर्ती नहीं किए तो तुम भी पढ़ाई छोड़ दी,
पढ़ाई की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं। पढ़ाई एक ऐसा कुंजी है जिससे हर ताला खुल सकता है, हर ताला खुल सकता है। बड़ा होने पर तुम्हें अनुभव होगा कि पढ़ाई से जो है कैसे, तो इस शिक्षा को ग्रहण करो। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है महिलाओं, लड़कियों, सोचो और समझो कि हमें क्या बनना है। हमें पगड़ी बनना है और ना मोजा बनना है। मैंने पगड़ी और मोजा दो का एग्जाम्पल क्यों लिया? देखो, दोनों जो है कपड़े से बनते हैं। पगड़ी भी कपड़ा से बनता है, मोजा भी कपड़ा से बनता है, लेकिन पगड़ी सर के ऊपर लगाया जाता है। पगड़ी जो है जो मनुष्य पहनता है वो उसका इज्जत का सिंबल है, उसका जन्म मरण का सिंबल है, उसका शान का सिंबल है। पगड़ी पहन कर जाने से समाज में इज्जत होता है। तुमने सुना होगा कि नहीं बेटी गलत काम मत करो, मेरा पगड़ी जो है झुक जाएगा, अर्थात मेरा इज्जत चला जाएगा। ऐसा सुने हैं ना? प्राचीन काल में राजा लोग जब लड़ाई करते थे, हार जाते थे, तो जो राजा जीत जाता था तो वो अपना मुकुट हो या पगड़ी हो खोल के जीते हुए राजा के सामने रख देता था, जो ये दर्शाता था कि मैंने आपसे अपना हार मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये कपड़े का बना हुआ एक पगड़ी कितना इज्जत पाता है, किसी का शान है, किसी का पहचान है। दूसरी तरफ देखा जाए मोजा, वो भी कपड़े से ही बनता है, लेकिन पहना कहाँ जाता है? पैर में पहनते हैं हम, और नहीं तो उसको पहनने के बाद एक जूता पहन लेते हैं हम, तो इसके बाद जो है वो दिखाई भी नहीं पड़ता है, मोजा दिखाई भी नहीं पड़ता है। अब देखो, अगर हम पगड़ी पहने हैं, घर में भी आते हैं, तो पगड़ी को रखने के लिए एक अलग जगह होता है ताकि वो सुरक्षित रहे, वो इज्जत का चीज़ है, उसको हर कोई बार बार छुए नहीं। उठाकर पगड़ी को एक जगह मिलता है, आसन। और दूसरी तरफ हम आते हैं तो मोजा को कहाँ स्थान मिलता है ये आप लोग भी जानते हैं। जूता खोल के रख दिए, मोजा अपना इधर उधर पड़ा रहा। अगर इधर उधर पड़ा तो घर में जो भी आया उसको मार के कोने में डाल दिया। तो अब महिलाओं, बेटियों, बहनों, अब आपको सोचना है कि आप क्या बनना पसंद करती हैं। पगड़ी बनना पसंद करेंगी ना मोजा बनना पसंद करेंगी? अगर हम मोजा बनना पसंद करेंगे तो हमें इसी भी तरह से हमेशा लातों से मारा जाएगा और अपने पैरों पर हमेशा झुकाया जाएगा। लेकिन अगर हम पगड़ी बन जाते हैं तो हमारा भी उसी प्रकार इज्जत होगा जिस प्रकार एक पगड़ी का होता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, पढ़ना लिखना। आजकल तो आप लोगों को सुविधा भी है, ऑनलाइन पढ़ाई है, और हम लोग एक ऐसे संस्था के साथ जुड़े हैं जिस संस्था का यही काम है। हमारा SPL चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो इस तरह का काम करती है। तो हमारे संस्था की तरफ से भी बहुत एजुकेशनल वीडियो पढ़ने लिखने का बनाया जाता है, क्लास 1 से भी बनता है, तो उसको भी तुम लोग कहीं देखकर अपना पढ़ सकती हो। तुम्हारा पढ़ाई जारी रखेगा। और हमारी संस्था की तरफ से जो भी वीडियो बनाया जाता है वो कंटिन्यूएशन में बनाया जाता है, उसमें आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा, तो उसके द्वारा भी आप लोग पढ़ सकती हैं घर में। इतना तो कम से कम एक्टिव बनो कि हाँ हमको ये पढ़ना है। इसके बाद जो है हम लोग जितने भी हमारे संस्था के मेंबर्स ये वीडियो बनाते हैं सभी का फ़ोन नंबर भी फ्लैश होता है मोबाइल पर। उस फ़ोन से फ़ोन करके भी तुम लोग हम लोगों से बातचीत कर सकती हो, हम लोगों से पढ़ने का सहारा ले सकती हो। लेकिन आगे बढ़ो, पढ़ो, तभी जो है कुछ तुम बन सकती हो।
आशा करती हूँ कि आज ये वीडियो देखकर तुम लोगों के मन में ये जगह होगा कि हाँ, हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ो। और इस पढ़ने के लिए हमारी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ने ऐसे इतने मेंबरों को, 80 लाख मेंबरों को जोड़े हैं, और सभी का फ़ोन नंबर होता है। किसी से भी फ़ोन नंबर करके हेल्प ले सकती हो और पढ़ सकती हो अपने मन के अंदर, लेकिन पढ़ना जगाओ। और थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेती हो या पढ़ी हुई हो तो अपने घर का परमिशन लेकर तुम इस संस्था के वीडियो को देखो, उससे समझो, अपने घर वालों को भी दिखाओ, जिससे उन्हें भी समझ में आए कि हाँ, लड़कियों को पढ़ाने के लिए अगर हम नहीं बाहर भेजना चाहते हैं तो हम घर में रख कर भी पढ़ा सकते हैं उसको। तो स्टेप तुमको उठाना है, और हमारे संस्था से पढ़ने के लिए तुम हमारे संस्था के साथ जुड़ भी सकती हो, और यहाँ काम भी कर सकती हो बिना घर से बाहर निकले हमारी संस्था से, और तुम पैसे भी कमा सकती हो जिससे तुम्हारा पढ़ाई कंटिन्यू रहे। इसके लिए तुमको जो है SPL लाइव लर्निंग, SPL टेक्निकल, इस तरह का 22 चैनल है, जिसे तुम देखोगी तो तुम लोग जो है समझ जाओगी कि हाँ, इसमें क्या होता है और कैसे होता है। हमें ज्ञान भी मिलेगा, हमें पैसा भी मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। मैं यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आशा कर रही हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और महिलाओं के लिए खासकर वीडियो है। और मैं पुरुषों से भी अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ ऐसे जगह में जहाँ अभी तक शिक्षा नहीं पहुँचा है या लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, आप लोग जो है कम से कम इस क्षेत्र में कुछ काम करें ताकि हर लड़कियाँ पढ़ें। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, जहाँ पर औरतों का इज्जत नहीं होता है वो स्टेट कभी उन्नति नहीं करता है। तो आज की हमारी इंडिया में भी अगर सभी लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो जानते हैं ना कि लड़कियों के, महिलाओं के पेट से ही बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा भी जो है उस तरह का नहीं बन पाएगा। एक पढ़ी लिखी माँ, एक चतुर माँ ही जो है एक अच्छा बच्चा को जन्म दे सकती है, जो आगे चलकर हमारे देश का नागरिक बनेगा। इन सब कामों के लिए हमारी संस्था बहुत सहयोगफुल है। आप लोग इस संस्था के साथ जुड़िए, 100-200 रुपये का मुँह मत देखिए, जितना चीज़ आपको मिलेगा जीवन में आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ये आशा करूँगी कि महिलाएं जो भी ये वीडियो देख रही हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं या पढ़ना चाहती हैं, तो हम लोगों से वो कांटेक्ट करें। हम लोग उन लोगों को रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह से जो है पढ़ा जाएगा और कैसे वो लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन हर काम अपने घर वालों के परमिशन से ही करना। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस संस्था के वीडियो को जरूर देखिए, उससे आप सीखिए। नमस्ते।